तो पोकेमॉन मास्टर को हराने के बाद, जो कि ऐश के डैड थे, ऐश बन गया था अब नया पोकेमॉन मास्टर और ऐश अपनी इस नई पोस्ट को अच्छी तरह निभा रहा था। और इस बीच उससे लड़ने के लिए कई सारे ट्रेनर्स आए, लेकिन सब हार गए क्योंकि वक्त के साथ ऐश और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। और इसी तरह ऐश अपने डैड और मॉम के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में उस पर कितना बड़ा खतरा आने वाला है। और फिर एक दिन जब ऐश सुबह में पार्क के लिए घूमने गया, तभी उसे रास्ते में एक पोकेमॉन दिखा जिसके शरीर से लाइट निकल रही थी। ऐश जब उसके पास गया तो ऐश के होश उड़ गए क्योंकि वो कोई सिंपल पोकेमॉन नहीं बल्कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन राइको था जिसे थोड़ी बहुत चोटें आई थी। और राइको को देखकर ऐश थोड़ी परेशानी में आ गया कि आखिर इतना लेजेंडरी पोकेमॉन यहाँ क्या कर रहा है और उसे इतनी चोटें कैसे लगी। और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि राइको पोकेमॉन सेंटर में है और वहाँ पर ऐश के डैड और प्रोफेसर ओक आए हुए हैं, जहाँ पर किसी को ये नहीं पता था कि राइको को इतनी चोटें कैसे लगी। तभी पोकेमॉन सेंटर में हमें एक ऐसी मशीन दिखाई जाती है जो कि पोकेमॉन की भाषा को ट्रांसलेट कर सकती थी इंसानों की भाषा में। और फिर उस मशीन को राइको के पास ले जाया गया ताकि ऐश उससे ये पूछ सके कि आखिर उसे क्या हुआ था। और फिर जब राइको ने उस मशीन में अपनी वॉइस से ऐश को कुछ बताने की कोशिश की तो वो ये था कि राइको ऐश से मदद मांग रहा था और ऐश को वो बेल टावर ले जाना चाहता था जहाँ पर हो रहता है, क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी और उस बेल टावर के अंदर हो ही नहीं बल्कि और भी लेजेंडरी पोकेमॉन थे, यहाँ तक कि उनका गॉड आरसीएस भी वहीं पर था। और फिर उसके बाद राइको अपनी पीठ पर ऐश को बिठाकर जोटो रीजन ले गया जहाँ पर वो बेल टावर था। और बेल टावर के अंदर जब ऐश गया तो वहाँ पर एक नहीं बल्कि काफी लेजेंडरी पोकेमॉन थे। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हो जो कि ऐश को बेल टावर के सबसे टॉप फ्लोर पर ले जाना चाहता था। और जब ऐश उसके पीछे गया तो वहाँ पर ऐश को आरसीएस दिखा जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था और उसे भी थोड़ी बहुत चोटें लगी थी। और फिर वहाँ पर आरसीएस ही एक ऐसा पोकेमॉन था जो कि बिना किसी मशीन के इंसानी भाषा को बोल सकता था, क्योंकि वो पोकेमॉन का गॉड था। इसीलिए उसने ऐश से कहा, ऐश हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है और अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो ये दुनिया तबाह भी हो सकती है। तभी ऐश ने आरसीएस से पूछा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, कौन इस दुनिया को तबाह करने वाला है। और फिर वहाँ पर आरसीएस ने ऐश को पूरी कहानी बताई कि हम सभी लेजेंडरी पोकेमॉन ने मिलकर एक बार अपनी थोड़ी थोड़ी पावर से एक क्रिस्टल बॉल बनाई जिसके अंदर हम सब की पावर थी। और वो क्रिस्टल बॉल मैंने इसलिए बनाई थी ताकि पोकेमॉन और इंसानों के बीच संतुलन बना रहे और वो सभी एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान पाए। लेकिन अब वही क्रिस्टल बॉल चोरी हो चुकी है। तो फिर उसके बाद ऐश ने आरसीएस से पूछा कि आखिर ये चोरी कैसे हुई और इसे चुराया किसने है। तभी वहाँ पर आरसीएस ने बोला, इसे किसी और ने नहीं बल्कि इविल पोकेमॉन के राजा गॉड्स ऑफ ड्रैगन ने चुराई है। और ये क्रिस्टल बॉल हमने समुद्र की गहराइयों में छुपा कर रखा था और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इंसान तो छोड़ो कोई वाटर पोकेमॉन भी नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी उसने कैसे चुराया ये हमें नहीं पता। लेकिन इससे एक बात हमें समझ में आ गई कि वो पोकेमॉन कोई सिंपल पोकेमॉन नहीं बल्कि काफी पावरफुल पोकेमॉन है। और फिर ये सब सुनकर ऐश ने आरसीएस से पूछा कि आप पोकेमॉन के गॉड हैं, आप चाहे तो उस पोकेमॉन को आराम से हरा कर वो क्रिस्टल बॉल ले सकते हैं। तो वहाँ पर आरसीएस ने ऐश को कहा, ऐश मैं चाहता तो ऐसा कर लेता, लेकिन उस क्रिस्टल बॉल में हम सब की पावर एक साथ मिली हुई है और मैं उसे तब तक नहीं हरा सकता जब तक वो क्रिस्टल बॉल उसके पास से ना जाए। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसे हराने की कोशिश नहीं की थी, मैं उससे लड़ने गया था, लेकिन उस क्रिस्टल बॉल की पावर की मदद से उसने मुझे और बाकी सारे पोकेमॉन को हरा दिया। और हम सब तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उस पोकेमॉन के पास वो क्रिस्टल है। और फिर इतना सुनने के बाद ऐश ने आरसीएस से कहा कि वो पोकेमॉन कहाँ है, मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं वो क्रिस्टल बॉल उससे अभी लेकर आता हूँ। तो फिर आरसीएस ने ऐश को कहा, ऐश मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा, लेकिन उस क्रिस्टल बॉल को लाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि वो पोकेमॉन बादलों के बीच रहता है और जब तक वो क्रिस्टल बॉल उसके पास है तब तक हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि आरसीएस ऐश को अपनी पीठ पर बैठाकर गॉड्स ऑफ इविल ड्रैगन के पास लेकर जाता है। और ये दुनिया बिल्कुल इंसानी दुनिया से अलग थी, जिसे देखकर ऐश हैरान हो गया था कि आखिर बादलों के बीच ऐसी दुनिया कहां से आई। और फिर आरसीएस
ने ऐश को वहाँ पर उतार दिया और ये कहा कि इससे आगे मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर मैं इससे आगे गया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ और हमारा काम और भी भारी हो जाएगा। तो ऐश ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं वो क्रिस्टल बॉल उससे ला कर रहूंगा। और फिर इसी के साथ ऐश उसके महल में पहुंच जाता है, जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। और ये चीज़ देखकर ऐश थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि हो ना हो वो पोकेमोन यही कहीं है। तभी सामने से एक बहुत बड़ा भवंडर आता है और ऐश को उस महल से बाहर फेंक देता है। और इस चीज को देखने के बाद ऐश ये समझ गया कि ये उसी पोकेमोन का काम है। तभी ऐश वहाँ पर चिल्लाकर बोलता है, गॉड्स ऑफ इविल ड्रैगन, तुम कहाँ हो? आज मैं तुमसे वो क्रिस्टल लेकर रहूंगा। तुम्हारे जैसे बूढ़े पोकेमोन की वजह से मैं इस दुनिया को तबाह नहीं होने दूंगा। और फिर वहाँ से हंसने की आवाज आई और हंसने के बाद गॉड्स ऑफ इविल ड्रैगन ऐश के सामने आया और उसने ऐश को कहा कि तुम मामूली इंसान, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराकर इस क्रिस्टल बॉल को अपने साथ ले जाओगे? और फिर यही कहते हुए वो पोकेमोन ऐश पर हमला कर देता है। ऐश ने बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले अपना एक लेजेंडरी पोकेमोन निकाला, जिसे उसने तब पकड़ा था जब वो पोकेमोन मास्टर से बैटल करने वाला था। और वो पोकेमोन था रिक्वेजा। और फिर ऐश ने रिक्वेजा को उस पर हमला करने को कहा। ये मैच थोड़ी देर तक चला, लेकिन उसके बाद रिक्वेजा वहाँ पर हार गया। और फिर उसके बाद ऐश ने निकाला चारिज़ार्ड, और चारिज़ार्ड भी उससे काफी देर तक लड़ा, लेकिन वो भी वहाँ पर हार गया। जिसे देखकर ऐश ये समझ गया कि इस पोकेमोन को हराना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए ऐश ने उसकी कमजोरी ढूंढना चाहा। और फिर उस ड्रैगन ईविल पोकेमोन को देखने के बाद ऐश को थोड़ा बहुत डाउट हुआ कि हो ना हो इसकी कमजोरी इसके सिर पर है, क्योंकि उसके सिर पर डायमंड की तरह कुछ लगा हुआ था और वो चीज कोई और नहीं बल्कि वो क्रिस्टल बॉल थी। तभी वहाँ पर ऐश ने अपने सेप्टाइल को निकाला और सेप्टाइल से उस पर हमला करने को कहा। और वहीं पर सेप्टाइल ने उस पर सोलर बीम किया, जो कि सीधा उसके माथे पर लगा जाकर। और जब वो सोलर बीम उसके माथे से टकराया, वो पोकेमोन थोड़ी देर के लिए वहाँ पर घबरा गया, क्योंकि उसके माथे से वो क्रिस्टल बॉल उतर कर नीचे गिर गया था। और फिर क्या था, इस चीज को देखने के बाद उस पोकेमोन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी सबसे खतरनाक पावर से ऐश पर हमला किया। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आरसीएस आ गया और आरसीएस ने अपनी एनर्जी से ऐश के चारों तरफ एक कवच बना लिया। और ये चीज देखने के बाद उस पोकेमोन ने कहा, आरसीएस तुम फिर से आ गए, तुम्हें नहीं पता था कि मैंने तुम्हें भी हरा दिया? तब आरसीएस ने उससे कहा कि जरा ध्यान से देखो, वो क्रिस्टल बॉल तुमसे दूर जा गिरा है और अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। और फिर इसी के साथ आरसीएस ने उस पर हमला किया, जिसकी वजह से उस पोकेमोन को काफी ज्यादा चोटें लगी। और आरसीएस और उस पोकेमोन की बैटल थोड़ी देर तक चली, लेकिन बैटल में जीतने के बाद आरसीएस ने उसे अपनी शक्तियों की मदद से कैद कर दिया। और फिर उस पोकेमोन के खत्म होने के बाद उसका जो ये महल था वो वहाँ पर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट से वहाँ पर एक काफी बड़ी वेव आई, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल बॉल बादलों से नीचे गिर गई। और फिर इसे देखते हुए ऐश वहीं पर क्रिस्टल बॉल के पीछे कूद पड़ा और आसमान में ही ऐश ने उस क्रिस्टल बॉल को पकड़ लिया और नीचे से उसे आरसीएस के पास फेंक दिया और कहा कि मेरी चिंता मत करो, इस क्रिस्टल बॉल को बचाओ और इस पोकेमोन और इंसानों की दुनिया पे फिर से संतुलन कायम करो। और ये बोलते ही ऐश जमीन पर गिरने ही वाला था। तभी वहाँ पर हो आता है और हो ने ऐश को बचा लिया, जिसे देखकर ऐश के पोकेमोन काफी खुश हो गए और आरसीएस भी वहाँ पर खुश हो गया, क्योंकि ऐश जिसने इस क्रिस्टल बॉल को बचाने और उस पोकेमोन को हराने में सबकी मदद की, उसे कुछ भी नहीं हुआ। और फिर यहीं पर हम देखते हैं कि आरसीएस ने वापस उस क्रिस्टल बॉल को उसी जगह पर रख दिया, लेकिन इस बार उसने उसके बीच काफी प्रोटेक्शन बनाई। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लेजेंडरी पोकेमोन ने ऐश को थैंक यू बोला और वहाँ से चले गए।